बीजेपी सरकार लगातार झूठ की राजनीति कर रही है और दबेस्तापूर्ण राजनीति कर रही है। यह बड़े बयान हैं कांग्रेस सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल। जी हां, अनूपगढ़ जिला रद्द होने के बाद आज गोविंद राम मेघवाल ने अनूपगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मैं तो ये कहता हूँ कि हमने जनता को झुक करके 2 तहसीलें वापस कर दी। हम अनूपगढ़ बंद कर रहे हैं, हम जनता को लेके आंदोलन करेंगे। अगर आप जनता का सम्मान करते हो तो यहाँ की जनता को भावनाओं को देखते हुए इस जिले को बहाल करो। बीजेपी के नेताओं को चैलेंज है मेरा, अगर बीजेपी के नेता से आप स्टेटमेंट दिला दो आज खाजोला के, मैं भी समर्थन करूं। मैं कह रहा हूं कि जब जनता के मूवमेंट के आगे हमने झुक कर और वापस तहसील करवा दी, तो आज बीजेपी के नेता क्यों जनता के आगे झुक करके अनूपगढ़ को जिला नहीं बना सकते? जिला थोड़ी खत्म किया। सर, कहीं ना कहीं आरोप तो ये भी लगता है कि उस समय चुनाव का समय था तो सरकार को भी झुकना पड़ा। हम कह रहे हैं कि भाई हमने बड़ा मूवमेंट देखा, आए दिन मंडियां बंद हो रही थी, तो 2 तहसील, आप क्या पत्रकार ये मानते हो क्या 2 तहसील वापस जाने से जिला खत्म हुआ है? पहले तो ये बताओ। आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या 2 तहसील वापस जाने से जिला खत्म हुआ है? नहीं, भाजपा का जो आरोप है सर कि जो दो तहसील गई है उनकी वजह से अनूपगढ़ को जिला, क्योंकि भाजपा पहले तो ये है कि भाजपा दिन पर नफरत बांटने का काम करती है, पूरे देश के अंदर विकास अवरुद्ध कर दिया है। और जो इनका प्रधानमंत्री है पूरे विश्व में उससे झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अर्जुन राम आपको रेल की घोषणा करके गया था, दे दी। उन्होंने कहा कि अनूपगढ़ के साथ धोखा हुआ है, अनूपगढ़ के साथ दबेस्तापूर्ण राजनीति हुई है। उन्होंने यह कहा क्योंकि अनूपगढ़ के अंदर बीजेपी के विधायक हार गए, जिसकी वजह से अनूपगढ़ को जिला रद्द किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसकी वजह से अनूपगढ़ जिले को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार राजस्थान में द्वेषतापूर्ण राजनीति करते हुए 9 जिलों को जो रद्द किया है, वहां पर कांग्रेस के विधायक जीते हुए थे, इसी वजह से उन्होंने राजस्थान में उन जिलों को रद्द किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार जनता को गुमराह कर रही है कि ये जिले क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे थे, जबकि ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया होता तो कांग्रेस सरकार इन जिलों को जिला घोषित नहीं करती, जिला नहीं बनाती। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राजस्थान में इन जिलों को फिर से बहाल नहीं किया गया तो फिर से कांग्रेस सरकार को जनता जिताएगी और कांग्रेस सरकार फिर से इन जिलों को बहाल करेगी, इन जिलों को फिर से बनाएगी। हम जिस दिन जीत के विधानसभा में चल गए और कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप महीने भर बाद सुन लेना कि अनूपगढ़ जिला घोषित। आप भाजपा वाले आरोपों को छोड़ो, तो कूड़े हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, उनकी पैदाइश ही झूठी है। नरेंद्र मोदी दिन भर झूठ, वो आपको गाली निकालते, आप उनको गाली। कांग्रेस सरकार जनता की भावनाओं को समझती है। उन्होंने यह कहा कि खाजूवाला और छत्तीसगढ़ की जनता लगातार 60 दिनों तक बड़ा जन आंदोलन किया, जिसकी वजह से जनता की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने अनूपगढ़ से छत्तीसगढ़ और खाजूवाला को अलग किया, क्योंकि वहां की जनता ने 60 दिनों तक लगातार अपने बाजारों को बंद रखा, पूर्णतः व्यापार ठप रहा और वहां की जनता लगातार 60 दिनों तक संघर्ष करती रही, जिसकी वजह से उन्होंने खाजूवाला और छत्तीसगढ़ को अनूपगढ़ जिले से अलग किया। लेकिन बीजेपी सरकार के नेता अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है और जिला हटाने का जो ठीकरा है वो कांग्रेस सरकार पर फोड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के नेता अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार जनता को झूठ परोस रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि अनूपगढ़ जिले को आनंद फानंद में बना दिया गया, फिर वो दूसरी बार बयान देते हैं कि अनूपगढ़ जिले को कांग्रेस ने ही तोड़ने की शुरुआत की, जबकि कांग्रेस ने जनता की भावनाओं को समझते हुए उन क्षेत्रों को अलग किया। अगर बीजेपी सरकार यह चाहती थी कि अनूपगढ़ को जिला यथावत रखा जाए तो बीजेपी सरकार आज सत्ता में है, वह खाजूवाला और छत्तीसगढ़ को फिर से अनूपगढ़ में जोड़ भी सकती थी और अनूपगढ़ को रख भी सकती थी। लेकिन सिर्फ ये झूठ की राजनीति और झूठ फैलाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है ताकि 17 तारीख को जनता बड़ा आंदोलन न कर पाए। इस झूठ के जाल में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को समझना चाहिए कि इस झूठ के जाल में न फंसें और 17 तारीख को बड़ा आंदोलन करें। 17 तारीख को सरकार के खिलाफ अपने पूर्णतः अनूपगढ़ को बंद रखा जाए। अनूपगढ़ के सभी व्यापारी, सभी वर्ग के लोग इस आंदोलन में हिस्सा लें और अपने अनूपगढ़ को बचाने के लिए संघर्ष में हिस्सा लेकर अनूपगढ़ को फिर से जिला बनाने की जो संघर्ष है उसमें साथ दें। लगातार कांग्रेस के नेता अनूपगढ़ की जनता से संपर्क कर रहे हैं और इस आंदोलन को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम जनता से अपील करते हैं कि जन जन तक यह बात पहुंचाई जाए, गांव ढाणी हर लोगों से
इस बात को पहुंचाया जाए कि बीजेपी सरकार व्यवस्थापूर्ण तरीके से अपना रवैया अपनाते हुए अनूपगढ़ को हटाया है और अब 17 तारीख को बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है जिसमें जनता का सहयोग मांगा है और जनता से अपील की है कि वह 17 तारीख को अनूपगढ़ को पूर्णतः बंद रखने और आगे के संघर्ष में अनूपगढ़ की जनता से अपील की है कि वह आगे के संघर्ष में भी अनूपगढ़ की जनता साथ दे। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो इस संबंध में बुलाई है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अनूपगढ़ को जिला बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने मात्र 1 साल में, और सबसे पहले साल भर में आज एक घोषणा हुई है कि 9 जिले खत्म कर। और आपने देखा था कि जब जिला बने थे तो अनूपगढ़ का नाम सबसे ऊपर, चाहे वो एक की वजह से देख लो या हमारी गहलोत जी की जो सरकार थी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अनूपगढ़। जिला बनने के बाद मैंने ही यहाँ उद्घाटन किया था, जिले का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। मैं उस वक्त खाजवाला से विधायक था, 31,000 से 2018 में जीता हुआ था और मंत्री भी। मैंने देखा मेरे खाजवाला में कभी भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जिसमें बीजेपी के जो वर्तमान विधायक है विश्वनाथ, उसके नेतृत्व में वहां धरना दिया गया, मंडियां बंद की गई, पूरी बीजेपी सड़कों पे उतर गई और हमें करीब 2 महीने जब लंबा आंदोलन चला, 36 कौम के लोग उस धरने में सम्मिलित होने लगे, तो गहलोत जी की सरकार ने जनता की भावनाओं को देखते हुए ये फैसला किया कि 2 तहसील निकाल। तो छतरगढ़ और खाजूवाला, हमने उस आंदोलन और जन भावनाओं को देखते हुए 2 तहसील उसमें निकाली गई, लेकिन अनूपगढ़ जिले में किसी तरह की कटौती नहीं की। उन्होंने जिला बिल्कुल बरकरार रखा, दृढ़ संकल्प था। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो तुच्छ छुटभैये नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि 2 तहसील वापस चली गई, इसलिए जिले के पांव उसी दिन कट गए। पहली बात तो यह कि 12 साल से जो अनूपगढ़ जिले का आंदोलन चल रहा था, जिनमें नेता थे सुरेश जी और इत्यादि सहित सारे लोग थे, किसी ने सुध नहीं ली। मैं आज आदरणीय अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देखा कि गंगानगर की अनूपगढ़ से दूरी बहुत है, बहुत सारी चीजें भौगोलिक दृष्टि से देख करके और अनूपगढ़ का सम्मान करते हुए अनूपगढ़ जिले की घोषणा की गई। और आज जो भजनलाल जी की सरकार है उन्होंने सारा मामला ध्वस्त करते हुए जिले को जो नष्ट किया है, ये जिले को ही नहीं, ये अनूपगढ़ की जनता के साथ कुठाराघात किया है, भयंकर धोखा किया है। और इसलिए किया है कि वो 6 आदमी मारने के बाद भी 2 बार 3 बार यहाँ विधायक बन गए, चूंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी का विधायक। पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने बड़े अनूपगढ़ के जागरूक लोग थे, उनसे सहन नहीं हुआ और जिला खत्म कर दिया। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि हमारी पार्टी जो संघर्ष समिति कदम उठाएगी उसके साथ रहेगी, चाहे हमें जेलें भरनी पड़े, चाहे हमें लंबा आंदोलन करना पड़े, लेकिन भजनलाल जी की सरकार को झुकना पड़ेगा और झुक करके वापस जिला स्थापित करने के लिए हम कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। अगर ये 2 तहसील की बात करते हैं, छतरगढ़ की और खाजूवाला की, तो इनको पूछो कि भरतपुर से आप आते हो भजनलाल जी, डीग वो भी 2 विधानसभा का जिला है, फलोदी वो भी 2 विधानसभा का जिला है, छोटी छोटी तहसीलें हैं। फिर वो क्यों खत्म नहीं किया आपने? वो इसलिए खत्म नहीं किया क्योंकि भरतपुर से भजनलाल जी स्वयं आते। इसलिए अभी जो आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर ये नफरत बांटने का काम करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। इन्होंने सोच लिया कि अनूपगढ़ जिला बनाए, बजट मांगेंगे, विकास के काम के लिए दबाव डालेंगे, तो इन्होंने जिला खत्म करके और आपको आपस में उलझा कि बीजेपी आरोप लगाओ कांग्रेस पर, कांग्रेस आरोप लगाओ बीजेपी पर, आपस में सब जनता को लड़ा के छोड़। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, विशेष करके मीडिया के लोगों से, आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ हो। अर्जुन राम 20 साल से एमपी बनता हुआ, क्या उसकी ड्यूटी नहीं है कि अगर मान लो हमने गलती कर दिया, हमने हमारे स्वार्थ के अंदर बीजेपी ने वहां आंदोलन किया और हमने मान लो 2 तहसील निकाल दी, तो अर्जुन राम पार्लियामेंट मेंबर और कानून मंत्री, भारत का कानून बनाने का दावा करता है, अपना आप अम्बेडकर से कम मानता नहीं है, क्या वो 2 तहसील वापस नहीं जोड़ सकते थे? क्या बीजेपी का जो भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, क्या वो 2 तहसील वापस नहीं ले सकते थे? भाई हम तो हार गए, राज बीजेपी का है। आपने जिला खत्म क्यों किया? 2 की जगह आप चाहे 4 तहसील मिलाते और गंगानगर से लेना था तो लेते, लेकिन जिला खत्म करने का मतलब साफ है कि आपने अनूपगढ़ की जनता का भयंकर अपमान किया और इसका बदला डेमोक्रेसी में प्रजातांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन करके और जिले को बहाल कराएंगे, जिसके अंदर जनता के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। चूंकि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, अर्जुन राम के प्रति भयंकर नाराजगी थी और आज मैं दावा कर रहा हूं कि अर्जुन राम जी, आप और मोदी जी एक बार ईवीएम बंद कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अर्जुन राम की जमानत नहीं बची। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इन लोगों ने ऐसे लोगों को तैयार कर दिया कि संविधान को नष्ट करते हैं तो बोलते नहीं है अर्जुन राम, महंगाई पे एक शब्द बोलते नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने संविधान दिया इस देश को, उसका अपमान करते हैं तो ही अर्जुन राम जी बोलते नहीं है। अरे अर्जुन राम जी, आप आरक्षण के माध्यम से पार्लियामेंट में पहुंचे हो और डॉक्टर अंबेडकर साहब कानून मंत्री थे या फिर अनुसूचित जाति में आज हो,
आपका ड्यूटी बनती है कि आप आरक्षण का ध्यान रखो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप संविधान के तहत वहां पहुंचे हो। उस व्यक्तित्व का संसद के अंदर अमित शाह भयंकर रूप से अपमान कर रहा है। अब आपको तय करना पड़ेगा, एक तरफ अमित शाह है जो तानाशाह बन चुके हैं, मोदी तानाशाह बन चुके हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे करवा रहे, और एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है संविधान है जिसको लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने पूरे देश के अंदर संविधान को लेकर जो बाबा साहब का अपमान हुआ वो भी आंदोलन किया। आगे आंदोलन है हमारा आज भी कि जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। ईवीएम से बैलेट पेपर जब तक ये शुरू नहीं करेंगे हमारे पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। महंगाई बेरोजगार के खिलाफ भी रहेगा। और आज ये जो मुद्दा जिले का है, निश्चित रूप से मुझे जनता ने वोट दी, मैं जनता का वर्कर हूँ, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। कैबिनेट मंत्री बने तो हम मान के चलते हैं कि जनता के वोट की ताकत से बने थे। मैं तो ये कहता हूँ कि हमने जनता को झुक करके 2 तहसीलें वापस कर दी, हम अनूपगढ़ बंद कर रहे हैं, हम जनता को लेके आंदोलन करेंगे। अगर आप जनता का सम्मान करते हो तो यहाँ की जनता को भावनाओं को देखते हुए इस जिले को बहाल करो, ये हमारी बात। सर, जैसे आप बता रहे हो कि खाजूवाला का भाजपा के नेताओं के द्वारा विरोध किया गया था जब अनूपगढ़ में शामिल किया गया, तो कहीं ना कहीं बाद में आपने भी उसका समर्थन दिया था। उस टाइम अनूपगढ़ जिला याद नहीं था कि हम जनता के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा, मंडी लगातार बंद रही, मैं कह ही रहा हूँ। लेकिन कभी आप अर्जुन नाम से भी तो पूछो कि आज मान लो 2 तहसील हम पब्लिक के आंदोलन के आगे झुक कर वापस ले गए तो ये आज वापस जोड़ देते, कौन मना कर रहे हैं? तो फिर आज अनूपगढ़ की याद कैसे आई सर? अनूपगढ़ की जब आप 20 दिन बाद अनूपगढ़ में आए जिला होने के बाद। 20 दिन बाद क्यों? मैंने पहले दिन मेरा वीडियो डाला है, पहले दिन। दुर्भाग्य ये है हमारा मीडिया कुछ गोदी मीडिया बन गया, जो मोदी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, अर्जुन नाम से पूछ नहीं सकता। आप अभी विश्वनाथ के फोन करके पूछो, एमएलए बीजेपी का, उसको कहो कि तू बताओ 2 महीने धरने पे बैठे रहे थे कि नहीं बैठे रहे तहसील वापस को लेकर? वो तो बैठे। बीजेपी के नेताओं को चैलेंज है मेरा, अगर बीजेपी के नेता से आप स्टेटमेंट दिला दो आज खाजोला के, मैं भी समर्थन कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जब जनता के मूवमेंट के आगे हमने झुक कर और वापस तहसील करवा दी तो आज बीजेपी के नेता क्यों जनता के आगे झुक करके अनूपगढ़ को जिला नहीं बना सकते? जिला थोड़ी खत्म किया। सर, कहीं ना कहीं आरोप तो ये भी लगता है कि उस समय चुनाव का समय था तो सरकार को भी झुकना पड़ा। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, चुनाव के लिए जनता से ऊपर सरकार भी नहीं होती। हम कह रहे हैं कि भाई हमने बड़ा मूवमेंट देखा, आए दिन मंडियां बंद हो रही थी, तो 2 तहसील, आप क्या पत्रकार ये मानते हो क्या 2 तहसील वापस जाने से जिला खत्म हुआ है? पहले तो ये बताओ, आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या 2 तहसील वापस जाने से जिला खत्म हुआ है? नहीं, भाजपा का जो ये आरोप है सर कि जो दो तहसील गई है उनकी वजह से अनूपगढ़ को जिला, क्योंकि भाजपा ने पहले तो ये है कि भाजपा दिन पर नफरत बांटने का काम करती है, पूरे देश के अंदर विकास अवरुद्ध कर दिया है, और जो इनका प्रधानमंत्री है पूरे विश्व में उससे झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अर्जुन राम आपको रेल की घोषणा करके गया था, दे दी।